हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8th की लास्ट चैप्टर जिसका नाम है क्या, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। अब ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस तो आपकी क्या है चैप्टर 13 और अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस है आपकी चैप्टर 15। अगर नई बुक है तो चैप्टर 13 देख लीजिए और पुरानी बुक है तो आप चैप्टर 15 देख लीजिए। अब आज क्या हम क्वेश्चन करेंगे? हाँ जी, क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हेडिंग दिया है उसको समझे तो सही। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि इसका पहले तो आपको पता ना होना चाहिए ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में कौन कौन सी चीजें चलती है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज देखेंगे। अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसकी पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है हमने बिल्कुल सिलेबस कवर करते आए स्टार्टिंग से। मात्र ये चैप्टर बचा है और ये भी आपको बहुत जल्दी खत्म होगा, मतलब आज एक सेशन में हो जाएगा और एक कल जो नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट करने से पहले इसका नाम देखते तरीके से करते और पेपर पेन ले लीजिए, जो जो मैं चीज बोलता जाऊँ उनको नोट डाउन करना है, स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो पहले तो देखो ध्यान से सुनो, ग्राफ होता क्या है? ग्राफ मतलब एक आपका प्लेन पेपर पे बनना जो वाला, उसमें कितने कोने होते हैं? आपके 4 सेट होते हैं, ठीक है। उसमें आपके नाम क्या होते हैं? क्वाड्रेंट, एक्सिस, ओरिजन, ये सब कुछ क्या है आपका ग्राफ के ही पार्ट हैं। अब ग्राफ बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है। पाई जो सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि चैप्टर जो आपके 5 या 4 जो भी आपकी डेटा हैंडलिंग वाली, वहां पर भी हमने देखे, और वो भी क्या एक प्रकार का ग्राफ है। और क्या होता है? हिस्टोग्राम होता है। ये सब क्या है आपके ग्राफ के भाई बंधु, यानी ग्राफ पापा है और उसके बेटे का नाम क्या? हिस्टोग्राम, बार, लाइन और पिक्टो, ये सभी आपके ग्राफ के पैटर्न हैं। ओके, हाँ जी। तो अब देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें चलती है, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या होगा? एक कार्टेशियन प्लेन होगा। कार्टेशियन प्लेन मतलब जहां पर आप ग्राफ को प्लॉट करते हो। कार्टेशियन प्लेन मतलब जहां पर आपके डब्बे होते हैं ना, वो आपका ग्रीन ग्रीन सा एक पेपर शीट होती है, जिसको कहते हैं अपन क्या? ग्राफ। ग्राफ पेपर क्या कहते हैं? ग्राफ पेपर या ग्राफ बुक, ठीक है। अब उसमें आपका याद रखना है कि उसमें ब्लॉक्स होते हैं ब्लॉक्स। तो सबसे पहली बात मैं आपके सामने एक रफली बनाता हूं और उसको बताता हूं कि कौन क्या है। ये आपका एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, मैंने इसको डिफाइन किया, ये एक्स, ये से, यानी कि एक प्लॉट है, यानी कि एक आपकी प्लॉट है, उसको आपको इस हिसाब से करना है। अब आप बोलोगे तो कंपास बना दिया आपने। अरे भैया कंपास ठीक है, लेकिन ये आपका एक पेपर है, उसमें मैंने ऐसे 2 लाइन खींची, ठीक है। अब देखो ये क्या कहलाएगा? एक्स। इसका दूसरे का नाम एक्स डैश, मतलब ये एक्स है, इसका जुड़ा भाई का नाम क्या? एक्स डैश। ये वाई है और ये क्या है? वाई डैश। मतलब नाम तो क्लियर हुए, ठीक है। अब ये जहां रहते हैं, मतलब ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट। क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेंट। यानी कि एक पापा के कितने बेटे? 4 बेटे, जिनके कितने घर? 4 घर। तो देखो, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। मतलब पहला क्वेश्चन क्या होगा आपसे? हाउ मेनी क्वाड्रेंट? तो कितने लिखेंगे? 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा? तो देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ध्यान से देखना है, 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना। 1 2 3 4 मतलब आपको कैसे घुमानी? एंटी क्लॉक, बिल्कुल एंटी क्लॉक घुमाना है और मामला सेट करके आ जाना है। अब जहां पर दोनों लाइंस कट होती है उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या कहते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? ओरिजिन। और ये कहलाएगा 0,0। और 0,0 कहां होगा? यहां पर। मतलब जहां पर बिल्कुल इनका घर है, यानी गिनती कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, तो ये क्या कहला जाएगा? आपका ओरिजिन, और उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसमें एक्सिस कौन कौन से? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
ठीक है, तो देखो हाउ मेनी एक्सिस, तो देखो 2 एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस। पहला क्या है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। एक्सिस मतलब स्थान, अक्ष मतलब आपका ये लैंडस्केप और ये वर्टिकल, ठीक है। हाँ जी, अब देखो इसमें आपकी ये जो लेटा हुआ है इसको क्या कहते हैं और खड़े हुए क्या कहते हैं, तो देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कहलाएगा एक्स एक्सिस को, वर्टिकल कहलाएगा वाई एक्सिस को। ओके, अभी तक हमने क्या देखा, जस्ट प्लेन पेपर जिसमें आपके होते हैं क्वाड्रेंट 4, उसमें कौन कौन से नाम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, ओरिजिन, जिसको कहलाएगा 0,0। 2 एक्सिस होते हैं एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, क्या बिल्कुल मामला सेट है क्या यहाँ तक। आपको देखो एक एक चीज देखना है और एक एक चीज को करना है, क्योंकि ग्राफ पेपर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ग्राफ कैसे रीड करो। अगर ग्राफ आपको रीड करना आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल मस्ती से करना है और क्वेश्चन बड़े ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, अब नई चीज आती है आपके सामने, क्या अगर एकदम से आपका ग्राफ जंप लगाए, क्या लगाए, जंप। अब जंप से क्या सीन है भैया, क्या यहाँ पर उचकेगा क्या, कोई इसमें स्प्रिंग लगी है क्या, नहीं स्प्रिंग लगी नहीं है, लेकिन 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 आपको एक चीज याद होनी ही चाहिए, जो कि क्या है, ध्यान से देखते हैं। पहले इसको मिटा दें, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, हाँ जी। ओके, देखो एक पापा के कार्टेशियन प्लेन यानी पापा, उसके 4 बेटे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि इसके नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये तो हो गई, अब घर हो गए, अब एड्रेस भी तो पता होना चाहिए, घर है तो घर का एड्रेस भी होगा। तो एड्रेस को डिफाइन करने के लिए देखो हर एक क्वाड्रेंट का क्या एड्रेस होगा, तो कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट लिखो, कोऑर्डिनेट ऑफ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ईच क्वाड्रेंट। अब देखो मेरी बात सुनो, क्वाड्रेंट हो गया, अब ईच क्वाड्रेंट के आपके कोऑर्डिनेट बताने मतलब एड्रेस। अब देखो आपका ऑटोमेटिकली आपको ये पता तो है, इसे बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि जो एबीसीडी में पहले कौन आता है, एक्स, फिर कौन आता है, वाई। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के यहां लिखेंगे क्वाड्रेंट और यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट और क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब देखो फर्स्ट में देखो ये पॉजिटिव, आपको बताया था ये पॉजिटिव होता है और इसका जो भाई है वो नेगेटिव। मतलब अगर ये अच्छा काम करेगा तो जो उसका जुड़वा भाई होगा, एक घर में 2 भाई होते हैं, अगर एक बहुत सीधा होता है तो वो एक बहुत टेढ़ा होता है, तो ये प्लस का ये अगर अच्छा है तो ये बुरा है। उसी प्रकार अगर ये अच्छा है तो ये बुरा है। अब बुरा की सिंबल क्या होगा, डैश लगा होगा, यानी कि माइनस का सिंबल कहाँ आएगा, जहां पर आपका डैश लगा होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, यहां पर तो एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो द एक्स कोमा वाई। सेकंड में क्या है, एक्स तो क्या है नेगेटिव और वाई क्या है पॉजिटिव, ठीक। आगे भी देख लेते हैं, इनको और भी डिफाइन करेंगे अपन। देखो थर्ड में क्या है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और z में क्या है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x तो पॉजिटिव है y नेगेटिव है। आगे बढ़ो, सिंबल्स, सिंबल क्या होगा, तो x और y के फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में बोथ नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब ये सिंबल्स भी आपको पता होना चाहिए और ऐसे पूछा जा सकता है कि x एंड y बोथ नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट, x एंड y बोथ नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट, तो आपको क्या आंसर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव नेगेटिव सेकंड में भी हो सकता है, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, तो विच क्वाड्रेंट। ओके, मतलब आपको ये तो पता होना ही चाहिए और आपको होगा ही सही, और आप बिल्कुल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो बिल्कुल मामला सेट करना है, ठीक है। अब अगर कोई पॉइंट
आपके एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना, तो अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मिटा दें इसको। हाँ जी, तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे क्या नहीं कोऑर्डिनेट होंगे वो भी लिख लो, मिटा देते हैं इसको। हाँ हाँ जी, बिल्कुल इंट्रोडक्शन में तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन की तरह करेंगे अपन, ये हेडिंग है आपका, ठीक है ओके, मिटा दें। चलो जी, अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देखो अब ऐसे लिखते हैं अ पॉइंट, ये हेडिंग है वापस, अ पॉइंट, अपॉइंट मतलब किसी को अपॉइंट नहीं कर रहे, अपॉइंट मतलब एक बिंदु, अपॉइंट लाइज ऑन फर्स्ट एक्स एक्सिस, ऑन एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एक्स एक्सिस तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर x पर है तो y पर क्या होगा, एब्सेंट होगा नहीं होगा, तो अगर x पर है तो y पर 0, और सेकंड में अगर पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस मतलब y पर तो है तो x पर 0, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और यहां पर आपके बच्चे स्विंग कर जाते हैं, यानी दिमाग चौक हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटे में चल जाते हैं, सन्नाटा मीन्स यानी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा जो कि आपके बुक का क्वेश्चन है, अभी तक हमारा जस्ट चल रहा है क्या, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, जैसा किसका हेडिंग वैसा ही हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ध्यान से देखो, अगर आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम कौन से एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम, अगर आपको एक्सिस, अगर आपको बोले डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया है, ये कोऑर्डिनेट है आपके सामने x कोमा y, इसकी डिस्टेंस डिस्टेंस x कोमा y, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो हम पकड़ेंगे कि किसको, y को, मतलब y का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो का वही होगा, तो आंसर क्या लिख देंगे y। अगर डिस्टेंस पूछ रहा है किसी कोऑर्डिनेट को देकर, जैसे कि मैं बोलता हूं 4 कोमा 3, मैं बोलता हूं या माइनस लगाता हूं, यहां पे माइनस लगाता हूं, ठीक है, तो देखो ध्यान से, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पता ही है आपको, भले यहां पर कुछ भी हो, माइनस हो या प्लस हो, अगर प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस हो तो आपने याद रखना है डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैं बोलता हूं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये कोऑर्डिनेट देखो, एक्स से पूछे तो किसको पकड़ेंगे, वाई को, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, वाई एक्सिस को, वाई कोऑर्डिनेट को पकड़ लेंगे, ठीक है ओके। और डिस्टेंस, ये फर्स्ट और ये सेकंड, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अगर y को पकड़ रहे हैं तो x को अगर y की से डिस्टेंस ले रहे हैं तो पकड़ेंगे किस एक्सिस को, x एक्सिस, x, ठीक है, मामला सेट और क्वेश्चन आपका खत्म, और ये आपका आंसर आ गया, ओके। और ये थे हमारे इंट्रोडक्शन जो कि हमने देखे, मामला सेट किए, और इसको देखो, ओके हाँ जी ठीक है जी। अब देखो जी हमें करना क्या है, हमने जो इंट्रोडक्शन था वो देख लिया, अगर कोई भी चीज होगी तो मैं बीच में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, लेकिन जो मेनली जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए जो कि हमें करने थे। हाँ जी, अब देखो जी मामला सेट करते हैं और इसका मामला सेट होगा, वो बड़े ही टिंगे टिंगे से, नन्हे नन्हे से, प्यारे प्यारे से, मुन्ने मुन्ने से क्वेश्चन है। हाँ जी, तो अब आपके सामने, और एक चीज तो भूल नहीं गए, किंक किंक किंक, किंक क्या होता है, आपका एक्सिस पे लगता है, जिस भी एक्सिस पे आपको जंप लगाना है, मतलब एकदम से जब आपकी वैल्यू जंप करती है तो सिंबल ऑफ किंक लिखें, किंक। नेक्स्ट, किंक बोलो या जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन, तो उसको क्या है, इसका सिंबल होता है इधर, या ये सी हार्ट बीट वाली, ठीक है, या तो एक्स एक्सिस पे, ये एक्स पे होगा, और अगर वाई एक्सिस पे तो ऐसे,
वाई एक्सिस पर ऐसे लग जाएगा और एक्स एक्सिस पे ऐसा लग जाएगा, और बिल्कुल कहाँ लगेगा, ओरिजिन के स्टार्टिंग में, ओरिजिन के जस्ट बाद। ठीक है, और ये आपका किंक हो गए, जिगजैग लाइन हो गए। जंप लगाने का काम करता है कि एकदम से जंप, एकदम से वैल्यू बूस्ट हुई, तो बूस्ट हुई तो हमें तो नहीं पता था कितनी बूस्ट हुई, तो हम क्या यूज करते हैं, किंक या फिर जिगजैग लाइन। ओके, हाँ जी, विजिबिलिटी है तो बिल्कुल मामला सेट है। और आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, बड़ा ही आसान है, बड़े ही अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है, तो बिल्कुल तरीके से करेंगे। हाँ चलो जी, पी लिया पानी, आपने भी पी लिया होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब पहला क्वेश्चन है, आपको ग्राफ देखना है और ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 बजे, तो निकाल लीजिए एक्सरसाइज 13.1 या फिर 15.1 अकॉर्डिंग टू न्यू एंड ओल्ड बुक। अगर नई बुक है तो 13.1 निकालो, पुरानी बुक है तो 15.1 निकाल लो, और मामला सेट कर दो, और बिल्कुल आसानी से हम चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है जी। हाँ, तो एक्सरसाइज 13.1 का 13.1 या फिर 15.1, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट फर्स्ट का ए, क्या है, ए फॉर एप्पल। अब आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। तो पहला बोला है कि 1 बजे क्या तापमान था, तो आप बोलोगे कि 1 बजे भैया टेम्परेचर कितना था, तो भैया टेम्परेचर कितना था, तो टेम्परेचर था भैया, कितना था भैया, 36.5, 36.5। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, 36 और 37 के बीचों बीच है, तो बिल्कुल बीचों बीच मतलब क्या होता है, 0.5। ओके, तो लिख देंगे, और यहाँ पर फॉलोइंग ग्राफ टेम्परेचर एंड पेशेंट हॉस्पिटल रिकॉर्ड एवरी आवर, ये तो लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है और वाई एक्सिस पे आपका टेम्परेचर, वाई मतलब खड़ी वाली, एक्स मतलब लेटी वाली, तो लिख देंगे टेम्परेचर एट, वो ये बता क्या रहा है, ग्राफ शोज, गिवन ग्राफ, हाँ, गिवन ग्राफ शो, क्या शो कर रहा है आपका, टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, टेम्परेचर ऑफ पेशेंट ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो भैया लिख दें व्हाट वाज टेम्परेचर एट 1 PM, तो टेम्परेचर की शॉर्ट फॉर्म TEMP। अब आप तो पूरा लिख लो, टेम्परेचर एट 1 PM, 1 PM, टेम्परेचर एट 1 PM कितना था भैया, 36.5, 36.5। The temperature at 1 PM is 36.5। क्वेश्चन खत्म, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 38.5, बी वाला 38.5 कब था, तो देखो ध्यान से, 38.5 था भैया, देखो ये था भैया कितने बजे, 12 बजे। कितने बजे था, द टेम्परेचर, चाहे द यस, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर एट ऑफ पेशेंट, टेम्परेचर ऑफ पेशेंट 38.5 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट 38.5 डिग्री सेल्सियस एट 12 PM, 12, ठीक है, 12 नून, यस, 12 नून, यस।
ठीक है, मामला सेट और ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी फॉर बिल्ली। सी फॉर बिल्ली। द पेशेंट टेम्परेचर वॉज सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन वेयर 2 टाइम्स वेयर दीज 2 टाइम। मतलब आपको बताना है जब दोनों समय आपका टेम्परेचर सेम था, तो वो 1 बजे से लेकर 2 बजे का टाइम ड्यूरेशन है। जब टेम्परेचर सेम था तो क्या लिख देंगे, द टेम्परेचर of patient at 1 p.m. to 2 p.m. 1 p.m. to 2 p.m. हाँ जी, 1 p.m. and 2 p.m. The temperature of patient was same at 1 p.m. and 2 p.m. क्वेश्चन खत्म, मामला सेट और ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। हाँ हाँ जी, पेशेंट, PATIENT, PATIENT, यस, यहां पर भी दिक्कत कर दी हमने, पेशेंट, यस, PATIENT, यस। हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर डी फॉर कुत्ता। डी फॉर कुत्ता। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30? हाउ डिड यू अराइव योर आंसर? तो 1:30 पर कितना टेम्परेचर था और ये आपने कैसे बताया? तो भैया हमने देखा कि 1:30 पे था भैया 36.5। हाँ जी, और देखो ध्यान से ग्राफ को देखो 30। हाँ, 1:30 पर कितना था? 36.5। 36.5। ओके, हाँ जी, तो लिख देंगे द टेम्परेचर of patient at 1:30 p.m. 1:30 p.m. is 36.5। 36.5 ही है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1:30 की बात करी तो भैया 36.5। ओके, अब ये पता कैसे लगा? तो भैया आपको ये पता लगा कि ये जो आंसर आपका है 1 और 2 के बीच में ऑन, हाँ जी, इक्वी डिस्टेंस है, सिमिलर, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो, इसको लिखो, उसके बाद में अब इसका आंसर भी निकालते हैं। हाँ जी, ओके, हाँ जी, डी वाला खत्म हो गया और ई वाला स्टार्ट हो गया। हाँ, तो लिखेंगे अपन इसका आंसर हियर 1:30 p.m. is midpoint on x-axis on x-axis और किस किस के बीच में? 1 और 2 के बीच में है ना? 1 और 2 के बीच में है ना? It is equidistance from 1 p.m. and 2 p.m. ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो और मामला सेट कर दो। और क्वेश्चन नंबर ये वाला भी खत्म। ओके, और क्वेश्चन लास्ट ई वाला क्या कहता है?
ड्यूरिंग विच पीरियड द पेशेंट टेम्परेचर शो अपवर्ड, मतलब ऊपर बढ़ता हुआ कब दिख रहा है, तो अपवर्ड बढ़ रहा है भैया 10 से लेकर 11 बजे के बीच में बढ़ रहा था, है ना, सॉरी 9 से लेकर 11 के बीच में बढ़ रहा है, 9 से 11 के बीच में 9 से 10 बढ़ा, फिर 10 से 11 बढ़ा, फिर आपका 2 से 3 बढ़ा, तो टेम्परेचर, तो लिख देंगे ई, द temperature shows upward during 9 a.m. to 10 a.m. to 10 a.m. and 10 a.m. to 11 a.m. and कब से कब तक भैया, and 2 p.m. to 3 p.m. 2 p.m. to 3 p.m. मतलब ये है, कह रहा है कि भैया शो कब कब हो जा रहा है, 9 से 10 के बीच और 10 से 11 के बीच और 2 से 3 के बीच जो टेम्परेचर जा रहा है, कहाँ, ऊपर की ओर। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। ओके, हाँ जी। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही आसान है और बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, तो सुंदर से तरीके से हम इसको खत्म करते हैं। ओके, मिटा दें, मिटा देते हैं इसको, यस। तो भैया देखो सेकंड क्वेश्चन ध्यान से, चलो जी इसको देख लो, इसको देख लो, ये ई भी मिटा दिया, यस। अब देखो सेकंड का फर्स्ट क्या कह रहा है, वापस आपने डायग्राम देखना है और डायग्राम के थ्रू आपको आंसर दे देना है। तो भैया पूछा है पहला क्वेश्चन, व्हाट वर द सेल इन 2002, और फर्स्ट में तो ये बोल रहा है 2002 में कितना हुआ और 2006 में कितना हुआ, तो लिखेंगे सेकंड का ए है या फर्स्ट है, ए है, तो लिखेंगे सेकंड का फर्स्ट का ए का भी फर्स्ट है यार। सेल ड्यूरिंग 2000, सेल ड्यूरिंग 2002, सेल ड्यूरिंग 2002, यस, सेल इन 2002 इज, अब देखो इसमें देखो ध्यान से कितने 2002 में, तो 4 करोड़, 4 CRORE, यस, 4 करोड़ CRORES, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेल इन 2006 की बोलिए, यस, 6 में कितना हो रहा है, ध्यान से देखो इज, अब देखो 6 में कितना है, तो देखो 6 में गए हम भागे भागे और हमें दिखा 8 करोड़, यस, ओके, हाँ जी। क्वेश्चन बी फॉर बल्ला, और मामला सेट करो इसका हल्ला हल्ला। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है वापस, व्हाट वर द सेल इन 2003 और 2005। अब भैया वापस क्वेश्चन यही है, तो देखो बी का बस सेल इन 2003 इज, अब 2003 में कितनी है, तो 2003 में भैया 7 करोड़। अब 7 करोड़ कैसे पता लगा, तो देखो 2003 देखो और बीचों बीच 7 और 6 और 8 के बीच में तो 7 ही आएगा। सेकंड देखो सेल इन, सेल है या सेल से, अरे सेल से यार, बेचान, ठीक है, बेच रहे हैं। सेल्स इन 2000 कितना है, 2005 इज, अब देखो 2005 में कितना है, तो 2005 में है भैया 10 करोड़। ओके, ग्राफ ध्यान से देखो और मामला सेट करो, और क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान से टिंगे टिंगे से क्वेश्चन है। ओके, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्या है, सी वाला। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जी,
तो सी वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन 2002 एंड 2006। ओके, 2002 और 2006, तो लिखेंगे द डिफरेंस between 2000, the difference between 2002 and 2006 cells is equals to, तो देखो 6 बड़े में छोटे को सब्सट्रैक्ट करें, 6 में कितनी थी 8 करोड़ माइनस 2 में कितनी थी 4, तो कितना आएगा 4 करोड़। ओके, क्वेश्चन क्लोज, मामला सेट रहे, आपका आंसर आ गया। ओके, हाँ जी, मामला सेट और क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सी के बाद आती है बारी डी की। क्वेश्चन नंबर डी वाला क्या है, इन विच ईयर द ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो सबसे ग्रेटर डिफरेंस कब हुआ आपका 2005 में, क्योंकि 2004 में कितना था आपका 6 था और 2005 में कितना हुआ 10। बाकी तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट डिफरेंस greater difference between cells as compared to previous year is 2005, in 2005, क्योंकि 2005 में भैया सबसे ज्यादा मेरे को दिखा डिफरेंस, जो कि पहले 6 था और एकदम से बूस्ट होके चला गया 10 की ओर। और ये देखो आपका जिग जैग मेरा भी ग्रेटर डिफरेंस, देखो ये लहर बन गई, ये ऐसे है ना, समझ में आ रहा है आपको, तो लहरें भी बनती है, बिल्कुल मामला सेट होता है और क्वेश्चन भी बड़े आसान हैं, सुंदर हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं इसमें, तो क्वेश्चन है 7, लेकिन अब देखो अपना जो स्पीड है वो बूस्ट करेगी, क्योंकि अब जो आ रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल ही हलवा से, टिंगे से, छोटू से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिल्कुल हमें सोल्व करने में मजा आएगा। ओके, हाँ जी, लिख दें, मिटा दें, यस। क्वेश्चन थर्ड, चलो जी, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, वापस यही क्वेश्चन। तो देखो जी, आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब देखो मैं आपको बोलता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ हाई द प्लांट ए आफ्टर 2 वीक, यानी 2 वीक के बाद जो प्लांट ए की जो हाइट है वो कितनी है, प्लांट ए की जो हाइट है वो कितनी है, तो लिख देंगे थर्ड का ए क्या कहता है, हाँ जी, द हाइट ऑफ प्लांट, यस, द हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर, अब कौन सा इसका फर्स्ट 2 वीक, तो कितनी 2 वीक के बाद कितनी हाइट है उसकी, तो देखो ध्यान से, प्लांट ए को देखो, प्लांट बी को देखो। प्लांट ए को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है किससे, और प्लांट बी को डिफाइन करा है आपका स्ट्रेट लाइन से, और प्लांट ए को डिफाइन किया इन्होंने डॉट लाइन से, ठीक है। तो कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसका सेकंड देखो 3 वीक के बाद कितना, तो है भैया 3 वीक, इन 3 वीक, यस, इन 3 वीक, तो 3 वीक में कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, इज ओके। बी फॉर बल्ला, हाउ लॉन्ग प्लांट बी, अब वापस यही द हाइट ऑफ, मतलब आप एक चीज कंफर्म करो, हाइट ऑफ प्लांट कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लांट बी आफ्टर
तो फर्स्ट 2 वीक और फिर 3 वीक, ठीक है। 2 वीक के बाद बताना है, फिर 3 वीक के बाद बताना है। तो 2 वीक इज 2 वीक में तो कितनी हो रही है, देखो प्लांट बी की भी कितनी हो रही है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम है, दोनों का डॉट पॉइंट एक ही है। और सेकंड है 3 वीक के बाद, 3 वीक के बाद कितनी है जी भैया, 10 सेंटीमीटर। अब ये भी क्या दोनों सेम है, हाँ जी भैया बिल्कुल, वहीं पर जाके मिल रही है गाड़ी और वहीं पर जाके खत्म हो रही है। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, मामला सेट और क्वेश्चन आपका खत्म। देखो यहाँ 9 है और यहाँ 10 है। C4 कुत्ता, C4 कुत्ता, यस। C4 कैट होती है, कुत्ता नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग अ थर्ड वीक, यानी तीसरे वीक में कितना ग्रो हुआ। तो भैया तीसरे वीक में जो प्लांट ए है, प्लांट बी सॉरी, हाँ प्लांट ए कितना बड़ा, तो देखो प्लांट ए को देखो, तो प्लांट ए बड़ा है भैया कितना, 2 सेंटीमीटर। तो प्लांट ए ग्रो इन प्लांट ए ग्रो ग्रो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ड्यूरिंग थर्ड वीक। यस, प्लांट ए ग्रो 2 सेंटीमीटर ड्यूरिंग थर्ड वीक, मतलब थर्ड वीक में बताना है कि भैया कितना ग्रो हुआ। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि भैया बी ग्रो हुआ है कि सेकंड वीक के एंड में और थर्ड वीक के एंड में कितना ज्यादा ग्रो हुआ है। तो प्लांट ए ग्रो, बी ग्रो 3 सेंटीमीटर एंड ऑफ सेकंड वीक एंड एंड ऑफ थर्ड वीक। यस, तो लिखेंगे D4 डॉग। तो देखो द प्लांट बी ग्रो कितना हो रहा है भैया, अभी कितना बोला था मैंने, प्लांट बी ग्रो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड ऑफ सेकंड वीक एंड 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 ऑफ एंड एंड ऑफ थर्ड वीक। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो, मामला सेट करो, नहीं आपका आंसर आ गया। क्योंकि इसमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, वो ग्राफ को जितना अच्छे से एनालिसिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और क्वेश्चन नंबर डी के बाद आती है हमारी ई की, और कितने क्वेश्चन है, ई, एफ और जी। तो इन विच ड्यूरिंग प्लांट ए ग्रो मोस्ट, ए ग्रो सबसे ज्यादा कब हो रहा है, फर्स्ट वीक में। कब हो रहा है, फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में है, तो हमें तो सेकंड दिख रहा है। तो प्लांट ए ग्रो मोस्ट इन सेकंड वीक। ठीक, ई के बाद आती है बारी, ई के बाद आती है बारी एफ। एफ है प्लांट बी सबसे कम ग्रो कब हो रहा है, तो भैया वो फर्स्ट वीक में हो रहा है। तो लिख देंगे प्लांट बी ग्रो लीस्ट इन फर्स्ट वीक। ओके, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, और वो है एफ के बाद आती है जी, जी फॉर गन, जी फॉर बंदूक। तो भैया बंदूक क्या कहती है, वेयर द टू प्लांट द सेम हाइट।
हाँ जी, तो थोड़ी सी आपकी वॉइस आपको लग रहा हो वॉइस बीच में रुक गई, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था फोर्थ का थर्ड का जी वाला, जो कि आपको आवाज नहीं आ रही, तो उसमें जो लास्ट क्वेश्चन क्या था वो आपका ये था कि भैया आपको बताना सेम हाइट ड्यूरिंग द सेम वीक, तो आपको कौन सा वीक है? सेकंड वीक है। ओके, हाँ जी। तो अब देखिएगा आपको क्वेश्चन 4 आपने खुद से करना है, जो कि आपने क्या है ध्यान से, तो उसमें आपको टेम्परेचर बताना है, फोरकास्ट टेम्परेचर, तो आपने बताना है कि भैया किस दिन कौन सा टेम्परेचर। तो देखो फोर्थ तो मैंने समझा दिया और मैं समझा दूंगा लास्ट में जाते जाते, लेकिन फिफ्थ वाला देख लीजिए। और बीच में जो वॉइस चली गई तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वापस आ चुकी है क्योंकि अब थोड़ा सा हो गया है ना। देखो फिफ्थ का फर्स्ट आपने कौन सा ग्राफ बनाना है? लीनियर ग्राफ। और लीनियर ग्राफ के लिए देखो जो भी आपकी टेबल दी जाएगी, टेबल में जो ऊपर वाला सेक्शन है वो जाएगा एक्स एक्सिस की ओर, और जो नीचे वाला सेक्शन है वो जाएगा वाई एक्सिस की ओर। ठीक है, तो देखो हमने गैप लिया 2 का। किंग का यूज किया यहाँ पर, क्योंकि एकदम से जंप लगाया तो मामला सेट किया, तो यहाँ लिख दिया ईयर, यहाँ लिख दिया डे। 2 4 6 8 12। ठीक है, फिर यहाँ पर भी ईयर लिख दिए। अब 2003 में कितना है? तो 8 लगा दिया सर्किल। 2004 में कितना है? तो यहाँ पर 10। 2005 में 6 और 2006 में 12। ओके, और ये हमने लाइन मिला दी क्योंकि हमसे बोला है लीनियर ग्राफ। लीनियर मतलब लाइन वाला है ग्राफ। ठीक है, अब हमने लिखना था एक्स स्केल। स्केल में वाई एक्सिस पर कितने गैप ले रहे हैं हम? तो 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 2। अब ये क्या है? डे, तो यहाँ लिख देंगे डेज। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ का ए खत्म, और मामला सेट करते हैं फिफ्थ का सेकंड। फिफ्थ का सेकंड स्टार्ट करते हैं और मामला बिल्कुल सेट करते हैं, और बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही टिंगे टिंगे से क्वेश्चन है, और बड़े ही अच्छे तरीके से आपने करने हैं। मिटा दें इसको, यस। चलो जी, अब यहां पर 2 दिए हुए सेट, तो उससे आपको घबराना नहीं है कि भाई कैसे बनाए। जब एक को बनाओ तो दूसरे को पॉज लगाओ, और जब दूसरे को बनाओ तो पहले को पॉज लगाओ। पॉज मतलब कैसे क्या लगाना है? तो आ जाओ मामला सेट करते हैं। कौन सा? सेकंड का, सॉरी फिफ्थ का बी। फिफ्थ का बी। अब मैं देखता रहूंगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिएगा ये इसे बनाया, यस। यहां लिख देंगे अपन क्या? देखो ईयर, ईयर किधर है? नीचे आएंगे, है ना। चलो तो देखिएगा, यस। चलो ये ईयर है, और ये आपके क्या है? मैन और नंबर ऑफ मैन एंड वुमन। ठीक है, हाँ। पॉपुलेशन, ये क्या है? पॉपुलेशन। अब आपको देखना है थोड़ा सा ध्यान से, ईयर कौन कौन सी ईयर है? देखो 2003 2000 है ना, तो देखो एकदम जंप लगाया तो 0। चलो 2003, फिर 2004, फिर 2005, फिर 6, फिर 7, फिर 5, 4 के बाद 5 के बाद 6, और ये 7। गैप आपको इक्वली लेना है। ठीक है, हाँ। अब देखो मेरे को टेबल लेनी है थोड़ी सी ध्यान से। कैसे? अब देखो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है? तो 11.3। सबसे बड़ा नंबर कहां तक जा रहा है आपका? तो वो जा रहा है 13.5 या 13.6 तक जा रहा है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट। तो मैं थोड़ा सा सोचता हूं कि मैं बाकी गैप तो ले सकता हूँ, 2 का भी ले सकता हूँ, 1 का भी ले सकता हूँ, लेकिन क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ 11? हाँ, 11 ले लो, या 10 से स्टार्ट करो, जैसा आप मुझे समझो। तो 11, फिर मैं लेऊंगा 11.5, फिर 12, फिर 12.5, फिर 13 और 13.5। अब आ जाएंगे 14, यहां पर लिख देंगे 14। ठीक है, अब देखो 11 और 11.5 के बीच में देखो 11.1 भी होगा, 11.2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। तो ऐसे बना लो 11.1, 11.2, 11.3, ऐसे आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो 2003 में मैन कितने थे? तो मैन थे 12। तो 2003 में मैन कितने थे? 12। तो देखो यहाँ सर्किल आउट करूंगा। ठीक, 2004 में मैन कितने थे? 12.5। ठीक है, अब देखो 2005 में कितने थे? 13। देखो बढ़ रहा है ग्राफ। 2006 में कितने थे? 13.2। अब 13.2 आया, तो 13.2 कहां मिलेगा? देखो यहां पर इसके जस्ट थोड़ा सा 1 और 2.2 पर। ठीक है, तो देखो 13.2, ये थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये 1 2 चलेगा। चलो यहां पर लगा देते हैं,
ठीक है। ऊपर अब ये स्केल में आप बहुत अच्छे जो छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं, काउंट गिनती होती है, 10 तक लाइन होती है, फिर 7 में 13.5। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ है बिल्कुल कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो देखो इसको करेंगे अपन डॉट से या फिर लाइन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो लिख देंगे मैन इज इक्वल्स टिक टिक टिक। ठीक है, अब वुमन की बारी आती है, वुमन की बारी आती है, और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ग्राफ नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा वैसा हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां आता। ठीक है, यस, हाँ जी, फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट आता है बारी किसकी, आपकी वुमन की। ये तो हो गया मैन, ये हो गया मैन। अब वुमन कितनी है, सबसे पहले वुमन है 2003 में 11.3, तो 11.3 यहां पर है। ठीक है, 11.3। ठीक है, ओके, हाँ। फिर 11.9, 2004 में 11.9, यस, 12 से थोड़ा सा नीचे। फिर 2005 में कितनी है, 13, तो भागे भागे जाओ और यहाँ लगा के आओ। 13 थे क्या यहाँ पर भी, तो ये यहाँ लगा दो, सेम ही सर्कल है ना, यस। फिर आगे 6 में कितने हैं, 6 में कितना है 13.6, 13.5 के जस्ट ऊपर थोड़ा सा, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 2007 में कितना है 12.8, 12.8 मतलब 12.8, ये यहाँ पर। ठीक है, और 2007 तो यहां है ना यार, है ना, थोड़ा सा ऐसा जाएगा, समझ रहे हो आप। हाँ, अब देखो इसको मिलाओ, टंग टडंग टडंग टडंग। ठीक है, और ये आपका ग्राफ मामला सेट, क्वेश्चन खत्म, और ये आपका आंसर आ गया। और ये वुमन लिख दो, वुमन टिंग। ठीक है, वुमन को ऐसे और मैन को ऐसे, और ये क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये आपका आंसर आ गया। हमने कोशिश करी है कि इसको आपको समझाया जाए यहाँ पर, और हमने समझाने का फुल प्रयास किया, और आपको समझ में आ रहा है, और बिल्कुल हमने बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, यस। हालांकि ग्राफ की बात तो अलग होती है, लेकिन फिर भी हमने एक थोड़ा सा ट्राई किया है, और बिल्कुल हम उस पर खरे उतरे हैं। ठीक है, हाँ जी, मामला सेट, क्वेश्चन खत्म, और ये मिटा दे इसको। हाँ जी, क्वेश्चन 5 के बाद आती है क्वेश्चन 6। 6 वाला क्वेश्चन क्या है, तो देखो ध्यान से, वॉट, अब देखो ये वापस आपको डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, वॉट इज स्केल टेकन टू टाइम एक्सिस, तो टाइम एक्सिस पे कितना लिया है, तो टाइम एक्सिस पर जो डिस्टेंस हमने जो स्केल लिया है, वो स्केल कितना है, ध्यान से देखते हैं। तो लिखेंगे द स्केल टेकन टेक्स ऑन टाइम एक्सिस, तो 1 कितने गैप लिया है, यस, 1 r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, 1 r इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके, यस, तो 1 r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट, और क्वेश्चन आपका खत्म। ओके, हाँ जी, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया, सॉरी ये ए हो गया, ये बी हो गया। टाइम की पूछा है इसने, 1 आवर का गैप लिया है। हाँ, ठीक। बी वाला क्या है, कहता है, बी वाला कहता है हाउ मच डिड टाइम टेकन ड्यूरिंग अ टेक 4 आवर, यानी कि आपका जो डिस्टेंस कवर करने में कितना घंटा ले रहा है आपका, तो 3। देखो ध्यान से, हाउ फार इज प्लेस, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक्स फॉर ट्रेवल, यानी पर्सन टेक ट्रेवल के लिए कितना टाइम ले रहा है, तो टाइम ले रहा है देखो 3 आवर एंड हाफ मिनट, 3.5। तो देखो 8 से 9, 9 से 10 1 घंटा, फिर 10 से 11, सॉरी 11 से 12 3 घंटा, और बीच में आधे घंटे का स्लॉट चल रहा है। तो देखो, तो लिखेंगे अ पर्सन टेक्स, द पर्सन took 3/1/2 hour to cover the distance, ठीक है, ओके। C4 कुत्ता, C4 कैट होती है, कुत्ता पढ़ते हैं अपन। C है हाउ फार द डिड मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, यानी टाउन से
मर्चेंट कितना दूर है, तो टाउन से मर्चेंट कितना दूर है, तो भैया लिखो जो आपका लास्ट पॉइंट पे दिख रहा है ना, लास्ट पे कोऑर्डिनेट दिख रहा है, तो कितना है, द मर्चेंट 22 किलोमीटर फार फ्रॉम टाउन। ठीक है, किलोमीटर ये, यस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सी के बाद आती है बारी डी, सी के बाद बारी आती है डी की, और डी क्या कहता है, डिड द पर्सन स्टॉप इन वे, यस यस। अब देखो रुका क्यों, क्योंकि देखो एक ऐसा ग्राफ भी आ रहा है, ऐसा स्ट्रेट भी आ रहा है, देखो ध्यान से, तो लिखेंगे यस मर्चेंट, पर्सन है, मर्चेंट है, लिखेंगे यस पर्सन, यस पर्सन स्टॉप ड्यूरिंग stop in his way, stop in his way during 10 to 11, yes 10 to 11 में रुका है, yes 10 PM to 11 PM, yes 10 AM to 11 AM, तो एक यहाँ पे रुका है ना, हाँ जी, और वहां पर कोई उसकी एक्सिस कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुई है, हाँ जी, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। और ये ई आता है, और मामला बिल्कुल सेट होता है कब, जब हम करते हैं ई वाला, ई फॉर एलिफेंट, यस ई फॉर एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ई फॉर एलिफेंट कहता है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द राइट फास्टेस्ट, सबसे तेज कब चला, तो सबसे तेज कब चला भैया, फास्टेस्ट कब चला, तो भैया लिख देंगे 9 से 10 के बीच, तो लिखेंगे ही, क्या लिख देंगे यहां पर, ही रोड फास्टेस्ट ड्यूरिंग 8 AM to 9 AM। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये आपका आंसर आ गया, ओके, हाँ जी क्वेश्चन खत्म, ओके। हाँ जी, तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि 6 तो हो चुका, अब 7th वाला क्वेश्चन आता है और बिल्कुल मामला सेट करके जाता है। हमें ग्राफ देखना है, ग्राफ के अकॉर्डिंग एनालिसिस करना है, ठीक है, हाँ मिटा देंगे, यस। क्वेश्चन 7th क्वेश्चन क्या है, 7th है भैया, चेक द टेम्परेचर ग्राफ जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला ग्राफ देखो, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो लिख देंगे इट रिप्रेजेंट, तो लिखेंगे क्वेश्चन 7 का फर्स्ट है या ए है भैया, फर्स्ट है, तो लिखेंगे राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर इट शो, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, तो टाइम और टेम्परेचर को बता रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये। और यहां पर राइज इन टेम्परेचर डिप्रिशिएट बाय लीनियर ग्राफ, यस इट शो टाइम एंड टेम्परेचर लाइन ग्राफ, ठीक, rise in temperature and also rise in temperature, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका समय भी, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, rise in temperature and also increase in टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है, तो टाइम टेम्परेचर ग्राफ को बताता है स्मॉल फॉल इन टेम्परेचर डिप्रिशिएट बाय लाइन ग्राफ, यस इट शो
time and temperature line GRAPH, ठीक है। fall in temperature yes, small fall in temperature and also, ठीक है, small fall in temperature, ओके यस। लास्ट, सेकंड लास्ट, ओके हाँ जी, सेकंड लास्ट क्या है आपका। अब देखो टाइम तो फिक्स कर दिया और टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है, तो इट इज शो टाइम एंड टेम्परेचर लाइन ग्राफ। Time is constant, time is fixed and difference in टेम्परेचर, ठीक है हाँ जी। नेक्स्ट लास्ट क्या है, इट रिप्रेजेंट भैया वापस टाइम टेम्परेचर का। टाइम तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यस, इट इज शो टाइम एंड टेम्परेचर लाइन ग्राफ, ठीक है। इफ टेम्परेचर is constant and gradually time increase, ओके हाँ जी। तो लास्ट क्वेश्चन खत्म और मामला सेट। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 4 क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, टिंगा सा है और मस्त क्वेश्चन है, तो बिल्कुल तरीके से करें, मस्त रहें, खुश रहें, क्योंकि उस जो डायग्राम है उसमें आपको डायग्राम देख के, तो देखो आपके फर्स्ट में बताना है कि भैया आपका सबसे ज़्यादा जो आपके टेम्परेचर और फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर कि आपके कब कब आपके सेम हो रहे हैं। तो भैया देखो आपके कौन कौन से दिन है जब टेम्परेचर सेम हो रहे हैं, तो भैया ट्यूसडे के दिन हो रहा है, उसके बाद फ्राइडे के दिन हो रहा है, संडे के दिन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट का क्या है, फिर आपका फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग अ वीक, तो आपका मिनिमम फोरकास्ट बताना है जो ड्यूरिंग अ वीक, तो फोरकास्ट का समय मिनिमम कौन सा है, तो है 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि कब है, संडे के दिन है, ठीक है। सी वाला देखो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, तो 20 डिग्री 20 ही है या फिर कुछ और है, हाँ जी मिनिमम है भैया एक्चुअल टेम्परेचर, तो क्या है आपका 15 डिग्री, यस मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर से क्या है 15। और जो आपका फोरकास्ट वाला जो क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ वीक, तो मैक्सिमम पूछ रहा है, सॉरी मिनिमम ही पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम कितना है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, तो कब है, संडे के दिन, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊंचे पे है यार, सबसे ऊंचा बैठा है, जो ऊंचे पे होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। और नेक्स्ट एक्चुअल टेम्परेचर और आपका फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो कब सबसे ज्यादा आ रहा है, तो भैया वो आ रहा है कब, जब आपका मामला सेट हो रहा है थर्सडे के दिन। कब हो रहा है, थर्सडे के दिन। तो देखो थर्सडे के दिन देखो आप ध्यान से है आपका वहां पर देखो एक में रहे एक फोरकास्ट और जो एक्चुअल टेम्परेचर गैप सबसे ज्यादा आ रहा है ना, वो है कब, थर्सडे के दिन। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अच्छे से करें। कॉन्सेप्चुअल डेटा है, अच्छे से करें, मस्त रहे, खुश रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।